ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का हमारा विचार है कि परेशान, हताश और उदास, मायूस, होपलेस, विल पावर जिनकी पूरी डाउन हो जाती है और वो अपनी सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान देखते हैं और वो समाधान होता है उनका कि आत्महत्या, कि मर जाओ, सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। उनके लिए आज का हमारा ये संदेश है। आजकल हर किसी की समस्याएं बड़ी होती जा रही है क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसे एक इंसान नहीं होंगे जो कहेंगे मैं दुनिया में समस्याओं से फ्री हूँ, मेरे पास समस्या ही नहीं है। तो हर एक के पास समस्याएं हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो। सभी अपनी परेशानियां बता रहे हैं। सभी की अलग अलग परेशानियां, समस्याएं हैं। कोई फेल हो गए हैं तो परेशान है, तो किसी के दोस्त ने धोखा दे दिया तो परेशान है, किसी के ऑफिस का माहौल सही नहीं है तो परेशान है, तो किसी के घर के अपनी परेशानियां बढ़ गई हैं इसलिए परेशान है, किसी को रुपए की बहुत ज़रूरत है, नहीं मिला तो परेशान है, किसी ने कर्ज ले लिया है अब चुकता नहीं हो रहा है तो परेशान है, किसी को जॉब अच्छी नहीं मिली तो परेशान है, किसी को जॉब ही नहीं मिल रही तो परेशान है। इन सभी की समस्याएं अलग अलग प्रकार की हैं, लेकिन सभी समस्याओं में घिरे हुए हैं और ये लोग इतने उदास हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से, अपने इन समस्याओं से, कि उनको सिर्फ एकमात्र हल दिखता है, वो है आत्महत्या। लेकिन सभी इन समस्या का हल आत्महत्या समझ रहे हैं कि हम मर जाएं, शरीर छोड़ दें तो सारी समस्याएं ही छूट जाएगी। अरे मेरे भाइयों और बहनों, समस्या का हल केवल आत्महत्या नहीं है, आत्मबल भी है। आप अपने आत्मबल को बढ़ाइए। आपके मन में जितने बार ये ख्याल आए कि हम आत्महत्या कर लें, आप उतने बार ही अपनी विल पावर को बढ़ाइए कि मुझे नहीं करना है, ये गलत है, ये महापाप है। तो आप अपने आत्मबल को बढ़ाइए। समस्या का समाधान आत्मबल बढ़ाना भी है। आत्महत्या तो महापाप है। अगर ऐसे करने का विचार आए तो 2 मिनट रुककर सोचना जरूर। अगर आप समय से पहले देह को छोड़ना चाहते हो तो याद रखना, ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन वरदान में दिया है। इसका कीमत आत्महत्या नहीं है। आत्मबल बढ़ाना है। समय से पहले
ईश्वर तुम्हें अपने पास बुलाएगा भी नहीं। और तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रूह, जिसे तुम सोल कहते हो, स्पिरिट कहते हो, एनर्जी कहते हो, या फिर ऊर्जा कहते हो, जो भी नाम से आप पुकारते हो, वह इसी दुनिया में भटकती रहेगी। अभी तुम अपने दिल की बातें किसी से कह सकते हो, मरने के बाद किसी से भी नहीं कह सकते, कह ही नहीं पाएंगे। आपके परिवार वाले 4 दिन शोक मना लेंगे, फिर वह भूल जाएंगे और अपने जीवन में मस्त हो जाएंगे। आखिर कब तक तुम्हें याद करके रोते रहेंगे? और आप रूह बनकर दुखी, अशांत, परेशान होकर घूमते रहेंगे और अपने परिवार की खुशी और अपने परिवार को खुशी से जीवन जीते देख तुम्हें कितना बुरा लगेगा। क्योंकि तुम नेक काम करके तो जा नहीं रहे हो, आत्महत्या करके जा रहे हो और अपने परिवार वाले को दुखी करके जा रहे हो। कोई अच्छा काम करने के लिए थोड़ी ना गए हो तुम, जो तुम्हें याद करते रोते बैठे रहेंगे। अपने जीवन में वो आगे बढ़ेंगे, खुश रहना सीखेंगे और तुम्हारी रूह उसको देखेंगे, तुम देखते रहोगे तो कितना दुख होगा। देह त्याग करना समस्या का समाधान नहीं है। तुम किसी से कुछ नहीं कह पाओगे। फिर एक बार अपना आत्महत्या करने के बाद दोबारा जीवित नहीं हो सकते हो। फिर तुम्हारे पास पश्चाताप के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। फिर कर ही क्या पाओगे? क्या कर सकते हो? आत्महत्या तो आपने चुन लिया, लेकिन अपने आप को जीवित करना ये आपके हाथ में नहीं है। तो इसलिए कभी सोचो भी मत कि सारे समस्या का समाधान जो है वो आत्महत्या है। आश्चर्य होता है कि जब इतनी कम उम्र के लोग, जिन्होंने अभी दुनिया देखनी शुरू भी नहीं की है, आत्महत्या का ख्याल मन में ले आते हैं कि यह क्यों नहीं, ये क्यों नहीं सोचते कि यह केवल एक बुरा दौर है जो बीत जाएगा। नदी में हमेशा बाढ़ नहीं होती है, वो एक दिन नीचे आ जाती है। तूफान सदा काल के लिए नहीं आती है, थोड़े समय के लिए आती है। तो जिस तरह एक पौधे को फलने फूलने के लिए छाया के साथ साथ धूप की भी आवश्यकता पड़ती है, धूप भी जरूरी है उसे फलने फूलने के लिए, उसी तरह इंसान को भी मजबूत करने के लिए सुख के साथ साथ दुख और अच्छे वक्त के साथ साथ बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके साथ सदा ही अच्छा ही है या अच्छा ही होता रहे। यदि आप
डिप्रेशन में हैं, यदि अकेलापन महसूस हो रहे हैं, आपके साथ कोई बड़ी बात, कोई बड़ी घटना घटी है जिसने आपके आत्मविश्वास को तोड़ दिया है, तो आप हमारे पास, तो आप हमारे आसपास प्रकृति से छोटी बड़ी सभी तरह की शिक्षाएं सीख सकते हैं, उनसे सीख ले सकते हैं। हर किसी को प्रकृति सिखा सकती है। आप मानो तो प्रकृति हमारी शिक्षक है। जिस तरह परमात्मा से हमारा स्टूडेंट और शिक्षक का संबंध है, इसी प्रकार प्रकृति से भी हमारा शिक्षक और स्टूडेंट का संबंध है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हम हर पल कुछ ना कुछ सिखलाती ही रहती है। बस जरूरत है तो थोड़ा सा ध्यान देने का। सोचिए, जब पतझड़ के मौसम में जब पेड़ से सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ में एक भी पत्तियां नहीं रहती हैं, तो क्या उस पेड़ का अंत हो जाता है? नहीं ना। वह पेड़ नए जीवन और बाहर की आस में खड़ा रहता है और जल्द ही उस पेड़ में नई पत्तियां निकल आती है। उसके जीवन में फिर से बाहर आ जाती है, हरियाली आ जाती है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे मुसीबत का पल हमारे सामने आते हैं जो हमें फिर से नया जीवन देने के लिए, हमारे जीवन में खुशियों का रंग भरने के लिए आती है। थोड़ा सा कठिन पल आया तो इसका मतलब अंत नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में भी नई बहार आने वाली है। नई बहार आएगी तो हमेशा सब कुछ भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और अपने आप को विश्वास दिलाने चाहिए कि पुरानी जिंदगी से नई जिंदगी कई गुना बेहतर होगा और बेहतर है। ये अपने आप को विश्वास दिलाना है। दुनिया में किसी भी समस्या का हल आत्महत्या नहीं है। यह सिर्फ समस्याएं बढ़ाने का पहला कदम है उन लोगों के लिए जो हमसे प्यार करते हैं। तो इसलिए आप अपनी समस्या का हल आत्महत्या नहीं ढूंढें। आप अपनी समस्या का हल आत्मबल को बढ़ाएं, अपनी धैर्यता को बढ़ाएं और धैर्यता से काम करें। 2 मिनट के लिए रुक जाएं। अगर आपके हाथ में रस्सी है फांसी लटकने के लिए, तो भी सिर्फ 2 मिनट विचार कीजिए रुक करके। आपका मन बदल जाएगा और आपको नए जीवन जीने की आस जग जाएगी और
तब आप अपने आप को थैंक्स करें, अपने आप को धन्यवाद करें और इस ईश्वर को धन्यवाद करें, शुक्रिया करें कि आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अच्छा, तो जीवन में कभी भी कुछ भी हो जाए, आप आत्महत्या का बिल्कुल भी नहीं सोचें। अच्छा, ओम शांति।